दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के बारे में फैली भ्रांतियों या कहे तो मिथकों को। तो शुरू करते हैं। मिथक नंबर 1, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक सर्वोच्च ईश्वर है जिसे पूरी तरह से जाना या समझा नहीं जा सकता है। हिंदुओं को भगवान से उस तरीके से जुड़ने के लिए एनकरेज किया जाता है जो उनके लिए सबसे सुटेबल हो, जैसे कई देवताओं की पूजा करना जिन्हें भगवान का रूप माना जाता है। त्रिमूर्ति या 3 मुख्य देवता ब्रह्मा निर्माता हैं, विष्णु संरक्षक और शिव संहारक। इसीलिए हिंदू धर्म को अक्सर बहुदेववादी या पॉलीथीस्टिक माना जाता है। लेकिन हिंदू धर्म के लिए प्रॉपर टर्मिनोलॉजी पर हमेशा ही बहस चलती रही है। कुछ लोग इसे अद्वैतवादी या मोनिस्टिक धर्म कहते हैं, जो इस विश्वास से डिराइव हुआ है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक ही प्रकृति का हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म हेनोथिस्टिक है, जिसमें अन्य देवताओं के अस्तित्व को नकारे बिना एक ईश्वर की पूजा की जाती है। मिथक नंबर 2, हिंदू मूर्ति पूजक हैं, लेकिन हकीकत में हिंदू मूर्ति में भगवान के रूप की पूजा करते हैं। कोई भी हिंदू ये नहीं कहेगा कि वह मूर्ति की पूजा कर रहा है। इसके बजाय हिंदू मानते हैं कि एक मूर्ति के रूप में भगवान का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन उन्हें प्रार्थना या ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। वैसे भी मूर्ति पूजन की परंपरा पहली शताब्दी में शकों के भारत पर आक्रमण के बाद आई, जब उन्होंने बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजना शुरू किया। इसीलिए भारत में किसी भी खुदाई में पहली शताब्दी से पहले की कोई भी किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं मिलती। मिथक संख्या 3, हिंदू गाय की पूजा करते हैं। लेकिन वास्तविकता है कि हिंदू बस गायों की ही पूजा नहीं करते, बल्कि वे समस्त सृष्टि और समस्त जीवन को पवित्र मानते हैं। हिंदू मानते हैं कि हर जीवित चीज में एक आत्मा होती है। हालांकि ये सच है कि गायें हिंदू समाज में एक विशेष स्थान रखती हैं। इसीलिए हिंदू गोमांस खाने से परहेज करते हैं। गायों को कोमल मां स्वरूप के रूप में देखा जाता है, जो दूध और अन्य प्रकार के जीविका प्रदान करती है। गाय का दूध छोटे बच्चे के हाजमे के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें फैट क्वांटिटी बहुत कम होती है। इसीलिए भी गाय को माता कहा जाता है। मिथक संख्या 4, सभी हिंदू शाकाहारी हैं। यह वास्तविकता है कि अधिकांश हिंदू मांस खाते हैं, लेकिन लगभग 30% नहीं खाते। यह अहिंसा के सिद्धांत में फंडामेंटल बिलीफ से उत्पन्न होता है। चूंकि सभी जीवित चीजें ईश्वर का ही रूप है, इसलिए उनके खिलाफ हिंसा को ब्रह्मांड के नेचुरल बैलेंस के विपरीत माना जाता है। मिथक संख्या 5, हिंदू धर्म भेदभावपूर्ण जाति व्यवस्था का समर्थन करता है। हकीकत है कि जातिगत भेदभाव की जड़ धर्म में नहीं, बल्कि संस्कृति में है। जाति हिंदू ग्रंथों में वर्णित व्यावसायिक वर्ग की एक प्राचीन प्रणाली थी, जो सालों में एक कठोर सोशल हायरार्की में विकसित हुई। सबसे निचली जातियां या अछूत हाशिए पर थीं और उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। लेकिन कई आधुनिक हिंदुओं ने तर्क दिया है कि जाति आधारित भेदभाव हिंदू धर्म का आंतरिक हिस्सा नहीं है और इसे धार्मिक रूप से स्वीकृत नहीं माना जाना चाहिए। ये बस धर्म का गलत फायदा उठाने वाले लोग ही करते हैं। और यह जातिगत भेदभाव 6ठी शताब्दी बाद भारत पर हूणों के आक्रमण के बाद ज्यादा फैला, क्योंकि उनके वंशज भारत के लोगों को तुच्छ और कमजोर समझते थे और उन्होंने भारत में व्याप्त इस जातिगत व्यवस्था का खूब शोषण किया। मिथक संख्या 6, हिंदू धर्म में महिलाएं दसवत हैं। हकीकत में यह धर्म के कारण नहीं है। वास्तव में एक विशेषता जो हिंदू धर्म को ईसाई धर्म या इस्लाम से अलग करती है, वह यह है कि हिंदू धर्म स्त्री को ईश्वर के रूपों में पहचानता है। हिंदू शक्ति या एक महिला आकृति के माध्यम से भगवान की ऊर्जा के अवतार का सम्मान करते हैं। सबसे अधिक पूजी जाने वाली देवियों में से कुछ हैं पार्वती, जो शक्ति का एक प्राथमिक रूप है, सरस्वती ज्ञान की देवी और लक्ष्मी समृद्धि की देवी। भारत में महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी ये धर्म के कारण नहीं, बल्कि संस्कृति और लोगों द्वारा महिलाओं को नीचे रखने के लिए धर्म का उपयोग करने के कारण है। ये शायद वैसा ही है जैसे इस्लामी समाज महिलाओं को सिर से पैर तक ढकने के लिए मजबूर करता है, और यहाँ तक कि क्रिश्चियंस में भी महिलाएं आज तक अपने हक के लिए लड़ रही हैं। तो यह एक धार्मिक प्रॉब्लम ना होकर एक सामाजिक प्रॉब्लम है। कुछ विद्वान कहते हैं कि हमारे धर्म में महिलाओं की उपेक्षा करने का कोई आधार नहीं है। हमारे वेद यानी कि धर्म ग्रंथ ये निर्देश नहीं देते, लेकिन उन्हीं ग्रंथों में यह भी लिखा है, ढोल गमवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मिथक संख्या 7, माथे पर लाल बिंदी पहनने वाली हिंदू महिलाएं विवाहित हैं। हकीकत में यह काफी हद तक ठीक है। लाल बिंदी एक समय हिंदू महिलाओं के लिए विवाह का प्रतीक थी, लेकिन आज बिंदी काफी हद तक सजावटी होती जा रही है। लड़कियां और महिलाएं विवाहित और सिंगल फैशन स्टेटमेंट के रूप में सभी रंगों की बिंदियां पहनती हैं।
माथे पर लगने वाले तिलक का भी धार्मिक महत्व है। ये आमतौर पर चंदन के पेस्ट, राख या लाल हल्दी से बनाया जाता है और रेखाओं या बिंदु के रूप में हो सकता है। ये बिंदी या तिलक दिमाग की इंद्रियों को फोकस करने में हेल्प करता है। मिथक संख्या 8, भगवद गीता बाइबल की तरह है वास्तविकता। हिंदू धर्म में एक भी केंद्रीय आधिकारिक पुस्तक नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म प्राचीन धार्मिक लेखों के विशाल संग्रह के साथ धर्म ग्रंथों से समृद्ध है। हिंदुओं का मानना है कि भगवान ने बुद्धिमान लोगों को सच्चाई बताई, जिन्होंने उन्हें एक समृद्ध मौखिक परंपरा के माध्यम से हजारों वर्षों तक प्रसारित किया। धर्म ग्रंथों में वेद, उपनिषद, पुराण और भगवद गीता या भगवान का गीत शामिल हैं। महाकाव्य कथा महाभारत का हिस्सा 700 श्लोक वाली गीता दुनिया की सबसे लंबी कविता है और एक राजकुमार अर्जुन और कृष्ण के बीच युद्ध के मैदान पर एक संवाद का रूप लेती है। यह हिंदू धर्म की मूल मान्यताओं को दर्शाता है, लेकिन आज यह भी सत्य है कि सभी हिंदू गीता नहीं पढ़ते हैं। मिथक संख्या 9, कर्म भाग्यवादी है, लेकिन वास्तविकता है कि हर किसी में जीवन के कार्यों को चुनने की क्षमता होती है। कर्म के पीछे एक सिद्धांत है कि प्रत्येक क्रिया के लिए उसके अनुरूप प्रतिक्रिया होती है, यानी आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। हिंदुओं का मानना है कि उन्हें पिछले कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। प्रत्येक व्यक्ति कर्मों से अपना भाग्य बनाता है। अंतिम लक्ष्य कर्म करना है जो आत्मा को मुक्त करेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा या पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।